नमस्कार, राम राम साथियों, आप देख रहे हैं एक्टिव समाचार। मैं हूं आपका अपना शंभुजाल शर्मा। आज की 5 प्रमुख खबरें जिन्हें हर किसान भाई को जानना है बेहद जरूरी। साथियों, आज 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस भी है। इस दिवस का महत्व जानते हैं सबसे पहले। उसके बाद देश भर में मौसम का बदलता मिजाज कैसा है, इस पर भी छोटी सी चर्चा करेंगे। IMD के अलर्ट क्या है किसानों के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दक्षिण भारत की मंडियों में आलू के रेट में ज़बरदस्त उछाल है, इस पर भी साथियों आपके बीच चर्चा करेंगे। एक और विषय, किसानों को क्यों नहीं मिल रहा दक्षिण भारत की मंडियों में उछाल और अच्छे आलू के भावों का लाभ, ये भी साथियों बहुत गंभीर चिंता का कारण है। ये भी चर्चा करने योग्य बात है। और सबसे अंत में बात करेंगे आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसान के हक पर डाका कौन डाल रहा है। तो साथियों, ये हैं प्रमुख आज की 5 खबरें। तो देर मत कीजिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों में अवश्य शेयर करें और साथियों वीडियो को लाइक करें। तो साथियों, आज का विशेष दिन यानी फायर फाइटर्स डे। सबसे पहले बात उस दिन की जिसका नाम सुनते ही सम्मान और समर्पण दोनों एक साथ सामने आते हैं। 4 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। यह दिन उन वीर योद्धाओं के नाम है जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। गर्मियों के दिनों में साथियों आग लगना कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है। चारों तरफ आग की सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। ऐसे में फायर फाइटर्स का होना बहुत ज़रूरी है साथियों। उनके बदौलत तमाम लोगों की जान बचाई जाती है और साथियों लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान से भी बचाया जाता है। तो आज मेरी सभी फायर फाइटर्स को आज इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब साथियों, हमारी दूसरी खबर, किसान और मौसम की कहानी, जो हर किसान के लिए उसकी फसल, उसकी मेहनत और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ सीधा सवाल है। अब बात देश भर में बदलते मौसम की। साथियों, भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश भर के कई राज्यों में 4 मई और 5 मई को तेज़ हवाएं, बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। कई जिलों में तापमान अचानक गिरेगा। आज गिरता हुआ देखा भी गया है, तो कहीं नमी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम अगर साथ दे तो किसान को खुशहाली मिलती है, लेकिन अगर यही मौसम बिगड़ जाए तो मेहनत महीनों की मिट्टी में मिल जाती है। सरकारी योजनाएं वक्त पर नहीं आती और साथियों नुकसान किसान का ही होता है। तो आज क्योंकि मौसम 4-5 मई को बेहद ख़तरनाक है, कई राज्यों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और आप किसान भाई भी मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अपनी फसल और अपने बचाव के समुचित उपाय करें। साथियों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर, जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी है, यानी आलू। अब बात उस फसल की जिसमें साथियों मई की शुरुआत से ही दक्षिण भारत की मंडियों में आलू के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो या हो तेलंगाना, रिटेल मार्केट में आलू बीते साल की तुलना में भी इस समय आज 4 मई को लगभग 2 से 5 रुपये किलो तक महंगा बिक रहा है। साथियों, पिछले साल आज 4 मई 2024 को रिटेल मार्केट में आलू के रेट जहां 40 से 50 रुपये के बीच थे, वहीं साथियों आज यानी 4 मई 2025 को रिटेल मार्केट में आलू के भाव 42 से 55 रुपये किलो के बीच देखे जा रहे हैं। ये साथियों पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 2 से 5 रुपये प्रति किलो रिटेल मार्केट में रुपया ज़्यादा है। यानी आम जनता बीते साल की तुलना में ज़्यादा खर्च कर रही है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या ये बढ़त किसानों तक पहुंच रही है? बिल्कुल नहीं। थोक मंडियों में रेट या तो पिछले साल के जितने हैं या फिर कुछ जगहों पर उससे भी कम है। तो मुनाफा कहाँ जा रहा है? किसानों की जेब में तो नहीं जा रहा, शायद बिचौलियों की तिजोरी में जा रहा है। साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इससे निजात पाने के लिए अब कोई और नहीं आएगा, इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करने होंगे।
आप जागरूक होंगे, आप खुद प्रयास करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ आपका इंतज़ार कर रहा है। 2025 इन लाभ, बहुत बड़े लाभ के साथ आपका दोनों बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपको खुलकर उसका सम्मान करने की ज़रूरत है। तो मेरे साथियों, आप सम्मान करिए और 2025 के ट्रेंड के अनुसार अपने आप को ढालिए। ये कोई नई कहावत नहीं है, जो मौसम के अनुसार चला है, ट्रेंड के अनुसार चला है, बदलावों के अनुसार जिसने अपने आप को बदला है, वो साथियों हमेशा जीता है, उसने हमेशा बुलंदियां पाई हैं। और जो पुरानी रूढ़ियों पर चला है, पुराने बंधनों में बंध के रहा है और साथियों पुरानी बातों को, पुराने व्यवहारों को सोचकर जिसने अपने आप को चलाया है, वो साथियों या तो मिट गया है या सिर्फ मर मर कर जिया है। तो अब आपको मौसम के बदलाव के अनुसार, नए ट्रेंड के अनुसार, 21वीं सदी के अनुसार, वक्त की मांग के अनुसार बदलने की ज़रूरत है। तो मेरे साथियों, मैं फिर आपसे कहता हूँ, पूरे जोश में कहता हूँ, आप भी पूरे जोश में अपने अंदर बदलाव लाइए, आपका भला होगा। साथियों, अब बात करते हैं हमारी चौथी खबर, किसान का हक कौन खा रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, यह आपके लिए हक की लड़ाई है। किसान दिन रात मेहनत करता है, खर्च करता है, फिर भी उसकी कमाई सबसे आखिरी में आती है। सरकारी नीतियां आती हैं, लेकिन उन नीतियों का असली लाभ ज़मीन पर नज़र नहीं आता है। FPO, MSP, कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी और बहुत सारे जाने कितने गवर्नमेंट के योजनाएं, सब कुछ लिखा पढ़ा तो मिलता है, लेकिन किसान की जेब खाली क्यों रहती है? क्योंकि सिस्टम किसान के बजाय व्यवस्था को बचाता है, क्योंकि कानून में किसान को प्राथमिकता नहीं है। साथियों, अब बात करते हैं हमारी पांचवी खबर, यानी समाधान और किसान की ताकत। वो क्या है, इसको लेके बात करते हैं। तो साथियों, किसान को खुद ही जागना पड़ेगा। अपना भंडारण, अपना व्यापार, अपना मूल्य, जब तक ये सब किसान के हाथ में नहीं होगा, तब तक उसका हक भी उसके हाथ में नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब किसान खुद लाएगा। जब आप बोलेंगे, जब आप मांगेंगे, तभी व्यवस्था बदलेगी। साथियों, अगर आपको लगता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट में किसान का हक किसान को दो, ऐसा लिखकर हमें भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको वो खबरें मिलती हैं जो किसानों के हित में हैं, न कि सिर्फ सत्ता के या दलालों के या मंदड़ियों के। आपको यहाँ सिर्फ किसानों के हक की बात मिलेगी, किसानों के हक की खबर मिलेगी। तो ये था मेरा आज का आपके लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण, और मैं हूँ शंभुदयाल शर्मा। आप देख रहे थे FPO समाचार चैनल। कल फिर मिलेंगे किसी नई सच्चाई और एक नए हक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद साथियों। तक वीडियो देख ली है तो साथियों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र निर्माण। मैंने शुरुआत कर दी है, आपके जुड़ने का इंतजार है। साथियों, मुहिम से जुड़ने के लिए FPO समाचार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सअप चैनल हो, व्हाट्सअप ग्रुप और कम्युनिटी हो, फेसबुक पेज हो या हो फेसबुक ग्रुप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा संकल्प है, खेती किसानी संबंधित प्रत्येक अपडेट, वह मार्केट भाव का हो या हो मौसम का, या हो सरकार से संबंधित या हो योजनाओं से संबंधित, सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। FPO समाचार के लिए फतेहाबाद, शमशाबाद, आगरा क्षेत्र से शंभुदयाल शर्मा।